की मांग के बीच इंदौर से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी नेपाली बियर की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को नई शराब नीति में नेपाली बियर शामिल करने खत्म भी लिखा डाला और शंकर लालवानी के हिसाब ये द्रव्य है जो जड़ी बूटियों से बनता है। एक रिपोर्ट देखिए। इंदौर से बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी के एक पत्र के जरिए उठाई गई मांग नई सियासत का जरिया बन चुकी है। दरअसल शंकर लालवानी ने मध्य प्रदेश में नेपाली बियर की बिक्री की अनुमति मांग ली है। इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। तर्क में राज्य सरकार की हेरिटेज शराब नीति का हवाला दिया गया है। सांसद की दलील है कि उन्होंने नेपाली संस्कृति परिषद की मांग के पत्र को आगे बढ़ाया है कि इसे नई शराब नीति में जोड़ा जाए ताकि नेपाली समाज को इसके निर्माण और व्यापार की अनुमति मिल जाए। आज के लोग बड़ी संख्या में आए थे और उन्होंने कहा जिस प्रकार वनवासी आदिवासी क्षेत्रों के लिए सरकार ने आबकारी नीति में करी है, उनका कहना था कि हमारी पारंपरिक द्रव्य है जो आबकारी विभाग के कारण हम ला नहीं पाते और हम सदियों से वो लेते आ रहे हैं और ख़ास करके बाहर त्यौहार पे, और वो फूलों से बनता है तो उसकी भी बनाने की छूट देनी है, वो दवा के रूप में भी काम आता है। तो उनका जो पत्र है वो मैंने फॉरवर्ड करा सरकार निर्णय लेगी। सांसद शंकर लालवानी इसे पारंपरिक द्रव्य करार देते हैं जो फूलों और जड़ी बूटियों से बनाया जाता है, जिसका सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। उधर बीजेपी सांसद की अनूठी मांग पर कांग्रेस हो गई है हमलावर। कांग्रेस का आरोप है कि सांसद का खत बीजेपी के शराब प्रेमी होने की कलई खोलता है। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता उमा भारती लगातार शराबबंदी को लेकर बड़े बड़े बयान दे रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नशा मुक्ति को लेकर जन जागरण अभियान के लिए बड़े बड़े शूरवीर बयान दे रहे हैं, लेकिन इंदौर के सांसद शंकर लालवानी इन सबको धता बताते हुए नेपाली बियर को प्रदेश में प्रमोट करने के लिए, उसकी बिक्री के लिए राज्य सरकार को पत्र लिख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है जो जनता के सामने आ रहा है। भाजपा की कथनी और करने में कितना फर्क है और शराब के प्रति कितना प्रेम है, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। दरअसल कुछ वक्त से मध्य प्रदेश में शराब पर सियासी रार छिड़ी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एमपी में शराबबंदी की मांग लगातार कर रही हैं, तो दूसरी ओर सरकार नशा मुक्ति के लिए जन जागरण अभियान भी चला रही है। और इस बीच अगर सांसद शराब नीति में नेपाली बियर जोड़ने की मांग कर दें तो सियासी नशा सुरूर तो चढ़ाएगा ही। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने स्कूल तो कई तरह के देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको सिंगरौली के एक ऐसे स्कूल के बारे में बताएंगे जो अपने आप में ही बेहद खास है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे इतने होनहार हैं कि वे एक साथ अपने दोनों ही हाथों से लिख सकते हैं। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं इस स्कूल की सैर पर। किसी भी इंसान के लिए एक हाथ से लिखना बेहद आम है, लेकिन जरा सिंगरौली के वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों को देखिए। दिखने में भले ही आम बच्चों की तरह ही लगेंगे, लेकिन इनकी खूबी इन्हें बाकी बच्चों से अलग करती है। यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे अपने दोनों हाथों से एक साथ लिखने में पारंगत हैं, और ऐसे किसी एक भाषा में नहीं बल्कि अपने दोनों हाथों से एक साथ एक से ज्यादा भाषा में लिख सकते हैं। सिंगरौली के जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल। यहाँ 100 से ज्यादा बच्चे शिक्षा लेते हैं। स्कूल में बच्चों को इस स्तर की शिक्षा दी जाती है कि यहाँ पढ़ने वाले करीब सभी बच्चे ऐसा करने में सक्षम हैं। ये संभवतः देश का पहला स्कूल है जहाँ बच्चे इस करिश्माई तरीके से लिखते हैं। पहले मैं जब LKG में एडमिशन लिया तो मेरे गुरुजी ने एक हाथ से लिखने सिखाया, एक भी हाथ से लिखने नहीं जानता था। फिर राइट हैंड से हमको लिखने सिखाया, फिर धीरे धीरे करते करते लेफ्ट हैंड से सिखाया, फिर हम दोनों हाथों से लिखना सीख गए। आप कितनी भाषाओं को लिखते हैं अभी तक? 5-6 भाषा को लिख लेता। लर्निंग सेकंड से मतलब नर्सरी से लिखना स्टार्ट किया। पहले राइट हैंड से फिर लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया और थर्ड में आया तो दोनों हाथ से लिखने लगा। अच्छा, कितनी भाषाओं को आप लिखते हो बेटा? 5-6। सिंगरौली के रहने वाली वीरांगत शर्मा ने 1999 में इस स्कूल की शुरुआत की थी।
उन्हें देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से दोनों हाथों से लिखने की सीख मिली। इसी विद्या को आगे बढ़ाते हुए रंगत जी ने सिंगरौली में स्कूल शुरू करके इसका प्रयोग किया और आज सभी बच्चे इस कला में पारंगत हो चुके हैं। हालांकि मनोचिकित्सक इस मामले में वैज्ञानिक तर्क देते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो दो हेमिस्फीयर में, दो हिस्सों में होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। और जब हम अगर हम दाहिने हाथ से लिखते हैं तो हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है, ज़्यादा काम करता है। और अगर बायां हम लेफ्ट हैंडेड हैं तो दाहिना हेमिस्फीयर। ऐसे बच्चों को इनके स्कूल में या इनके द्वारा इतनी अच्छी ट्रेनिंग और ब्रेन ट्रेनिंग दी गई है जिसकी वजह से कि उनके ब्रेन के दोनों हिस्से बराबर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक तर्क चाहे जो भी हो, लेकिन एक साथ कई भाषाओं का ज्ञान होना और एक साथ अपने दोनों हाथों से लिख पाना, ये इन बच्चों को बाकी बच्चों से अलग बनाता है और उस स्कूल को भी। न्यूज़ 18 के लिए सिंगरौली से राज